बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल कहाँ पे कैद है? दज्जाल की जासूस औरत का क्या वाकया है? दज्जाल को किस चीज के साथ बांध के रखा गया है? इस हवाले से आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि दज्जाल को समंदर में एक ऐसी जगह पे कैद करके रखा गया है जिसको बरमूदा ट्राइएंगल के नाम से याद किया जाता है, कि जिसके ऊपर से ना तो हवाई जहाज गुजर सकता है और ना ही बाहरी जहाज गुजर सकता है। जो भी चीज उसके करीब जाएगी वो समंदर में गर्क हो जाएगी। इन सारी कहानियों की हकीकत क्या है और इस बारे में इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है कि दज्जाल को किस जगह पे और कैसे बांध के रखा गया है, और उस जासूस औरत का दज्जाल के हवाले से क्या वाकया है। इस हवाले से हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, सही मुस्लिम के अंदर 7286 नंबर हदीस पाक मौजूद है कि एक दिन मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। जो मर्दों के पीछे पहली सफ थी औरतों की, उसके अंदर मैंने नमाज अदा की। जैसे ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो मुस्कुराते हुए मिंबर के ऊपर तशरीफ ले गए। ऐलान किया कि सारे लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। फिर पूछा कि पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे बैठने का, जमा होने का हुक्म क्यों दिया है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह बेहतर जानते हैं या अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता। तो आका इस्लाम ने फरमाया, ना तो मैंने किसी चीज की आपको तरगीब देनी है और ना ही किसी चीज से डराने के लिए आपको जमा किया है। एक मैं खबर तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, जो खबर है उस मेरी बात की मुआफकत करती है जो बात मैंने दज्जाल के हवाले से तुम्हें पहले बता रखी है। तमीम दारी जो पहले एक नसरानी आदमी था, मुसलमान हो चुका है, आका इस्लाम की उसने बैत कर ली है, मुसलमान बन चुका है। उसने मुझे खबर सुनाई है नमाज से पहले कि बनु जज़ाम के 30 आदमी समंदर के सफर में निकलते हैं। 1 माह तक समंदर की तेज हवाएं, तूफान उनको भटकाते रहते हैं, रास्ता उनको नहीं मिलता। आखिरकार एक जजीरा उनको नजर आता है तो वो छोटी कश्तियों के ऊपर बैठ के उस जजीरे की तरफ जाते हैं ताकि जान बचाई जा सके। 1 महीना हमें हो चुका है समंदर के अंदर भटकते हुए और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। समंदर की तेज हवाएं हमें किनारे की तरफ जाने नहीं दे रही। तो ये जजीरा नजर आ रहा है, यहाँ पे जाके देखते हैं मामला क्या है। फरमाया कि तमीमदारी बयान करते हैं, हमने देखा कि एक बहुत ही घने बालों वाला जानवर, उसका पता नहीं चल रहा कि चेहरा किधर है और उसकी कमर किधर है। जब हमने उससे सवाल किया कि तू कौन है, आगे से जवाब दिया गया कि मैं जासूस हूं। आप आगे जरा चले, सामने गिरजा है, उसके अंदर एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें खबर देगा और तुम्हारी खबर तुमसे लेगा। कहते हम बड़े परेशान हुए, क्या मामला है? ये कुछ जिन है, बला है, क्या चीज है कि जजीरे के अंदर इस तरह की शक्लो सूरत, और फिर आगे डराया जा रहा हो कि आगे महल है, गिरजा है, वहां पे एक आदमी है तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जैसे हम वहां पे पहुंचे, हमने एक अजीब मंजर देखा। एक बहुत ही बड़ा सख्त आदमी और बड़ी ही मजबूती के साथ बांधा हुआ है। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बांधे हुए हैं, उसके घुटनों से लेके पांव तक जंजीरें डाली हुई हैं और बड़ी सख्ती के साथ उनको बांधा गया है और बड़ा ही शदीद गुस्से के अंदर है। जब हमने उससे पूछा ना तू कौन है, तो उस शख्स ने हमें कहा जो जंजीरों के साथ बांधा हुआ था कि अगर तुम यहाँ पे पहुंच ही चुके हो तो मैं कुछ चीजें तुमसे मालूम करूंगा, वो तुम मुझे बताओगे और मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहला उसने सवाल किया बहीरा तबरिया के बारे में। तो हमने बताया कि उसका पानी बड़ा ही जोरों शोर के साथ चल रहा है। ये शाम के अंदर एक झील है जिससे दरिया उर्दन निकलता है। फिर उसने जगर के चश्मे के मुतल्लक पूछा कि उसके चश्मे की क्या सूरत हाल है। हमने कहा उसका पानी चल रहा है, लोग उससे खेती बाड़ी करते हैं, अपने खेतों को पानी लगाते हैं और जानवरों मवेशियों को पानी पिलाते हैं। फिर उसने बेसान के इलाके के बारे में पूछा कि बेसान का जो इलाका है उसके अंदर खजूरों के बाग हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। ये भी सारा शाम का इलाका, अमान और बेसान के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बागों की क्या सूरत हाल है। वो कहते हैं कि हमने बताया कि बाग बड़े अच्छे भले हैं, बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। आखिर में उसने हमें बताया कि मैं दज्जाल हूं, मुझे जंजीरों के साथ जकड़ा गया है और अनकरीब रब ताला ये मेरी जंजीरें खोल देगा और मैं दुनिया के चप्पे चप्पे में जाऊंगा, पूरी दुनिया का दौरा करूंगा 40 रातों में, सारी दुनिया के ऊपर
घूमूंगा फिरूंगा सवाए 2 शहरों के, मक्का के और मदीना तैयबा के अंदर मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरे ऊपर हराम है। जैसे ही मैं जाने लगूंगा आगे से फरिश्ते नंगी तलवारें लेके खड़े होंगे और मुझे रोकेंगे और पीछे हटा देंगे। जब ये सारी बात आका अलैहिस्सलाम ने बयान की ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मिंबर के ऊपर मारी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये खुशखबरी तुम्हें देना चाहता था कि यही वो तैयबा है, यही वो मदीना है जिसके बारे में दज्जाल कह रहा है कि इसके अंदर मुझे आने नहीं दिया जाएगा, फरिश्तों का सख्त पहरा होगा। और ये सारी चीजें मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, और इन मेरी बातों की मुआफकत तमीमदारी की बात कर रही है, तो ये सारी खुशखबरी सुनाने के लिए मैंने तुम्हें जमा किया। फिर आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पे जिक्र है सिर्फ उस जजीरे का, नामालूम जजीरे का, कि तमीमदारी और उसके 30 साथी उस नामालूम जजीरे के अंदर गए हैं। मैं तुम्हें बताता हूं वो जजीरा शाम की तरफ इशारा किया, फिर फरमाया नहीं, यमन की तरफ इशारा किया, फिर वही के जरिए बताया गया कि नहीं, फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जजीरा मशरक की तरफ है, मशरक की तरफ। 3 दफा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस जजीरे के अंदर दज्जाल को जंजीरों के साथ बांध के रखा गया है वो जजीरा बाहरे हिंद के अंदर मशरक की तरफ है और नामालूम जजीरा है। किसी को कोई मालूम नहीं, किसी को कोई पता नहीं कि वो बाहरे हिंद के अंदर किस जगह पे कौन सा जजीरा है जहां पे दज्जाल को कैद किया गया है। और उसके दरवाजे पे खड़ी होने वाली जासूसा औरत उसके पैरे के ऊपर खड़ी हुई है। और ये जो हम कहानियां सुनते हैं कि ये बरमूदा ट्रायंगल है, यहाँ पे दज्जाल कैद है, यहाँ पे ये कैद है, फला जगह कैद है, तो ये सारी किस्से कहानियां हैं। जो हदीस हमें बता रही है बाहरे हिंद का जजीरा है, मशरक की तरफ है, दज्जाल कैद है, जंजीरों के साथ उसको बांध के रखा गया है, और जो उसके दरवाजे के ऊपर खड़ी है वो उसकी जासूस औरत है जो किसी को भी उस तरफ आने से पहले दज्जाल को खबरदार कर देती है कि आपकी तरफ कोई चीज आने वाली है। तो ये है हकीकत दज्जाल की कैद की और उसके बांधे जाने की और उसकी जासूसा औरत की। बाकी सारे किस्से कहानी है, हमें हदीस के ऊपर ईमान लाना होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।